गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज अपन अपना रिवीजन वर्क इसमें शुरू कर रहे हैं चैप्टर 11 से। और अपना जो 11 का चैप्टर है उसका नाम है उद्यमिता। और इसमें दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक था उद्यमिता के बारे में कि उद्यमिता क्या होती है, क्या इसका अर्थ होते हैं, कौन कौन से इसके पक्षकार होते हैं, इसके घटक महत्व है ये। और इसमें एक दूसरा टॉपिक था ईडीपी के नाम से, हाँ, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के नाम से, है ना, जिसे अपने इसी चैप्टर का जो अगला है यानी 12 का पार्ट उसमें दिया गया था, दो भागों में बांटा गया इसे। पहला केवल उद्यमिता और दूसरा उद्यमिता विकास कार्यक्रम, है ना, दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन देखें उद्यमिता होती क्या है कि कोई भी एक ऐसा व्यापार स्थापित करना जिसका पहले से कोई अस्तित्व नहीं है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, उद्यमिता कहा जाता है ना। और कोई भी अपन यदि काम करते हैं तो सबसे पहले अपने को उसमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। और एक सामान्य अनुमान के तहत लगभग 90% जो उद्यमी होते हैं उनके पास अपनी पूंजी नहीं होती, है ना। हाँ, कि जो पूंजी वो लगाते हैं उसमें से 90% पूंजी, 90% पूंजी किसकी होती है, बाहर से व्यवस्था की गई होती है। तो पूंजी के साथ साथ एक चीज और होनी चाहिए, और वो दूसरी चीज क्या है, साहस, है ना। कि यदि अपने में साहस है यानी अपना कॉन्फिडेंस कि मैं कोई भी व्यापार करूं उसमें मेरे को क्या मिलेगी, निश्चित तौर पे यदि मेहनत करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, पूंजी की व्यवस्था बाहर, ताकि पूंजी की व्यवस्था अपन बाहर से करके भी क्या कर सकते हैं, अपना खुद का व्यापार स्थापित कर सकते हैं, उसको अच्छे से चला सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, पूंजी भी होनी चाहिए और पूंजी लगाने का साहस भी होना चाहिए। अब इसमें एक चीज नहीं आई कि ऐसा व्यापार जो पहले से है ही नहीं। अब है ही नहीं का मतलब कि ये तो है नहीं कि अपन कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो पहले अस्तित्व में नहीं है ना, कि अपन व्यापार लगाएंगे तो या तो कोई वस्तु बेचेंगे या सेवा बेचेंगे, है ना, दो चीज बेच सकते हैं, या तो वस्तु बेच सकते हैं या सेवा बेच सकते हैं। अब मान लो मैं हूँ, ठीक है, तो मैंने अपनी शॉप लगाई, तो वो शॉप मेरे और मेरे परिवार के लिए तो क्या है, नई है, ठीक है। और मैंने मान लो उसका नाम रखा पी एंटरप्राइजेज। तो इससे पहले पी एंटरप्राइजेज नाम की कोई व्यवसायिक इकाई अस्तित्व में भी नहीं थी, है ना। तो ये क्या हो गई, एक नई इकाई जिसका पहले से कोई अस्तित्व नहीं था। तो अपन परिभाषा में कह सकते हैं कि उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जिसमें पूंजी और साहस के द्वारा एक ऐसे व्यापार की स्थापना की जाती है जिसका पहले से कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, परिभाषा लिख दोगे। इसमें से परिभाषा में से कुछ पूछना है किसी को, और वैसे परिभाषा अपने को किताब में उद्यमिता की 10-12 परिभाषा दे रखी है। कोई भी एक परिभाषा जो आपको इजी लगे वो एक परिभाषा याद करनी है, क्योंकि अपने से सिर्फ ये पूछेगा, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि उद्यमिता से क्या आशय है या उद्यमिता की परिभाषा बताओ, तो वो अगला ये नहीं बोलेगा कि उस राइटर की बताओ या उस व्यक्ति की बताओ, सिर्फ अपने को एक परिभाषा याद करनी है ना। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक आता है इसमें उद्यमिता के पक्षकार। एक जो उद्यमिता है उसमें कितने पक्षकार होते हैं, 3 होते हैं, है ना, कि एक उद्यमिता में कितने पक्षकार होते हैं, 3। सबसे पहले उद्यमी, है ना, और इसको अपन क्या माने, व्यक्ति होता है, यानी वो व्यक्ति जो जोखिम उठाते हुए क्या करता है, व्यापार को स्थापित करता है, उसे अपन क्या कहेंगे, उद्यमी कहेंगे।
है ना। यानी वो व्यक्ति जो जोखिम उठाते हुए व्यापार की क्या करता है, स्थापना करता है, उससे जुड़े कार्यों को करता है, उसके संबंध में निर्णय लेता है, उसके संबंध में नीतियां बनाता है, यानी उससे जुड़े जितने भी काम हैं जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उद्यमी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है उद्यमिता, कि व्यापार कर लिया, व्यापार करने के लिए उसको जो भी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी या उस व्यापार से जुड़े जो भी उसको काम करने हैं, चाहे वस्तुओं का क्रय करना हो, कोई निर्णय लेना हो, कोई मतलब वस्तुओं का क्रय करना हो, विज्ञापन करना हो, विपणन करना हो, जो भी काम करने हैं उन सारे कार्यों को क्या कहा जाता है, उद्यमिता। कि उद्यमी व्यक्ति द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को क्या कहा जाता है, उद्यमिता कहा जाता है। अब मान लो मेरी दुकान है तो काम भी कौन करेगा, मैं ही करूँगा, और मैं जो भी काम करूँगा वो काम क्या करे जाएंगे, उद्यमिता, है ना। और उद्यमी मैं खुद हुई, है ना। और तीसरा क्या बच गया, उद्यम, है ना। और उद्यम होता है वो व्यवसाय जिसकी स्थापना की गई है। अब मान लो दुकान मैंने खोली तो मेरा क्या हो गया, उद्यम दुकान, है ना। तो उद्यम वो संगठन या वो व्यावसायिक इकाई जिसकी स्थापना की गई है या की जाती है उसे कहते हैं उद्यम। तीन हो गए, उद्यमी व्यक्ति, उद्यमिता व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, और उद्यम जिस व्यवसाय के लिए कार्य कर रहे हैं या जिस व्यवसाय की स्थापना की गई है। इसमें से पूछना है। उसके बाद में देखो अगला इसमें टॉपिक आता है उद्यमिता के घटक, कि एक उद्यमिता में कितने घटक होते हैं। तो घटक कितने होते हैं, चार, है ना। कितने होते हैं, चार। और चार को क्या बोलते हैं, कैश के नाम से बोला जाता है, KASH ना, यहाँ आएगा KASH, कैश बोला जाता है। और अब देखो इस कैश की परिभाषा क्या है, कि जैसे मान लो मेरे पास पूंजी है, ठीक है, मेरे को व्यापार लगाना है, तो उस व्यापार के लिए मेरे पास बेसिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, है ना। कि बिना बेसिक के मैं क्या नहीं कर सकता, अपना व्यापार चला नहीं सकता, यानी उसको स्थापित तो कर सकता हूँ, है ना। कि जैसे जैसे मान लो किसी को हायर कर लिया, किसी वकील को रख लिया, किसी सीए को रख लिया, है ना, उस व्यापार को स्थापित तो मैंने कर लिया, लेकिन बिना नॉलेज के मैं उसको क्या नहीं कर पाऊंगा, चला नहीं पाऊंगा। तो जो भी व्यापार अपन कर रहे हैं उस व्यापार के संबंध में अपने पास क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। कि सामान्य जो जानकारी है वो होनी चाहिए। तो पहला हो गया नॉलेज, ठीक है। दूसरा होता है एटीट्यूड, हाँ एटीट्यूड, है ना। और यहाँ एटीट्यूड ईगो वाला नहीं, एटीट्यूड व्यवहार वाला, है ना, कि वो व्यवहार कुशल होना चाहिए, है ना। यदि वो व्यवहार कुशल नहीं है तो जो भी ग्राहक है वो एक बार तो उसकी दुकान पे चला जाएगा लेकिन दोबारा नहीं जाएगा, है ना। कि अगर वो अपना एटीट्यूड लेके बैठा रहेगा तो दोबारा वो आएगा नहीं। तो यहाँ एटीट्यूड को क्या माना गया है, व्यवहार से लिया गया है, कि उसमें क्या होना चाहिए, व्यवहारिक वो होना चाहिए। तीसरा होता है स्किल, यानी उसकी योग्यता, स्किल योग्यता, हाँ, है ना। यानी उसके शारीरिक गुण जो अपन ने 4 के 5 के पाठ में पढ़े हैं, व्यवसायिक गुण, नैतिक गुण, वो भी उसमें होने चाहिए। और चौथा है हैबिट, है ना। हैबिट यानी आदत, और आदत कैसी, उसको निरंतर करने की। कि जैसे मान लो आज है, दुकान पे गए, फिर मौसम साफ है, चले गए, कल सुबह उठे भयंकर ओस है, ना ना नहीं जाएंगे, ओस है ना। तो जो परमानेंट ग्राहक है ऐसे में वो व्यापार से नहीं जुड़ पाएंगे। तो निश्चित टाइम होना चाहिए, है ना। कि सुबह 8 बजे खोलनी है तो 8 बजे खोलनी है। कि जैसे मान लो कोई दिन 1 रुपये की भी बिक्री नहीं हुई तो दूसरे दिन तो बढ़ जाए कि कल तुम लोग पूरे दिन बैठे रहो, मेरा तो 1 रुपये को नहीं आए हो,
है ना। तो वो नहीं होना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए, उसको आदत में आना चाहिए, है ना। कि जैसे अपन जो सामान्य काम करते हैं अपने जीवन के, वैसे इसको व्यवसाय को भी क्या लेना चाहिए, सामान्य आदत में शामिल करना चाहिए कि रोज दुकान पर जाना है तो जाना ही है, चाहे बिक्री हो चाहे ना हो, है ना। तो ही वो व्यापार चला पाएगा। नहीं एक दिन खोलेगा और एक दिन बंद रखेगा तो व्यापार तो चल गया। तो ये होते हैं इसके 4 घटक। उसके बाद में देखो अगला टॉपिक आता है इसमें उद्यमिता की विशेषताएं, कि उद्यमिता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहली उद्यमिता की विशेषता क्या है, ये नवाचार पे आधारित है ना। नवाचार, है ना, कि जो चलता आ रहा है उससे अलग हटके कुछ करना, है ना। यदि अपने में नवाचार नहीं है तो जो अपने पुरखे कर रहे हैं वो ये काम अपन करते रहेंगे, है ना। और अपन उनसे कुछ अलग करने की सोचेंगे तो ही अपन किस में शामिल हो पाएंगे, उद्यमिता में शामिल हो पाएंगे। नहीं तो जैसा जीवन उन्होंने जिया वैसा ही जीवन अपन भी जी लेंगे, कुछ नया करने की सोचेंगे ही नहीं। अब नया करने से ये नहीं है कि ऐसी वस्तु लग गए कि हाँ मैं तो ऐसी वस्तु बनाऊंगा जो किसी ने बनाई नहीं, है ना। वो तो अपना काम ही नहीं है, वो तो किसका काम है, साइंस वालों का, है ना, पांडे जी का, है ना। अपना काम थोड़ी है ना। बताओ तो, मैंने कोई बुराई थोड़ी की है, मैं तो ये बताया न्यूटन, पांडे जी से। अभी कैमरा चालू नहीं करा देता, है ना। कि देखो उद्यमिता एक नवाचार पर, हाँ मोहल्ला का है, क्यों नवाचार पर आधारित कार्य है, क्योंकि इसमें पहले से ही जो आधारित व्यापार है उसमें ही अपने को क्या करना पड़ता है, नई तकनीकों को शामिल करना पड़ता है। यानी अपन उसमें नया नाम दे सकते हैं, नई डिजाइन दे सकते हैं, नया उसमें वजन क्वालिटी ये कर सकते हैं, है ना। बाकी कुछ अलग नहीं कर सकते। कि जैसे मान लो अपने को जूते बनाने की फैक्ट्री लगानी है, कि पैसे हैं और मन में आ गया कि जूते बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे, तो ये तो है नहीं कि 7.25 नंबर के जूते बना लिए, 7.25 नंबर के बना लिए, है ना। बनाने तो वही पड़ेंगे 6 नंबर के, 7 नंबर के, 8 नंबर के, 9 नंबर के, है ना। बाकी चेंज अपन कर सकते हैं, है ना, कि उनकी डिजाइन चेंज कर दी, कोई लेस वाले बना लिए, कोई बिना लेस वाले हैं, लेस की डिजाइन चेंज कर दी, है ना। वो चेंज कर सकते हैं, है ना। कि जो पहले से है उसमें अपन नया शामिल थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी पूरा नया नहीं कर सकते। अब मान लो पूरा नया कर लिया और 5.25 नंबर के जूते बना के बैठ गए, है ना, तो कौन लेने आएगा, है ना। और किसी को बोलोगे भी कि भाजी मार 5.6 नंबर का जूता है, तो आप लोग बोलोगे मैंने बावड़ो समझेगे, है ना। पहला तो ये होगा ये। दूसरा इसको क्या माना जाता है, सृजनात्मक कार्य माना जाता है ना। और सृजनात्मक भी क्यों है, क्योंकि इसमें जो व्यापारी है या जो उद्यमी है वो अपने नए नए विचार इसमें शामिल करता रहता है कि मैं और ज्यादा बेहतर इस कार्य को कैसे कर सकता हूं। तीसरा जोखिम उठाना है ना, क्योंकि प्रत्येक व्यापार में क्या होता है, निश्चित जोखिम होता है। और यदि अपन जोखिम से डरेंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे, उद्यम नहीं चला पाएंगे। तो जोखिम तो हर व्यापार में रहता है। चौथा अवसर खोजने की प्रक्रिया। अब देखो अवसर खोजने की प्रक्रिया कैसे, किसी मान लो ये अपना मोहल्ला है, ठीक है, या समीर का मोहल्ला मान लें, पुराना बस स्टैंड के आसपास का एरिया, है ना। और सरकार ने ये तय कर दिया कि जिस गली में समीर रहता है उस गली के लास्ट कोने पर एक तो हॉस्पिटल बनेगा और एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो वहाँ व्यवसाय की क्या बढ़ेंगी, संभावनाएं बढ़ेंगी, है ना। और उस समय समीर ने क्या किया, वहाँ पे मान लो अपना होटल खोल लिया या अपनी कोई दुकान खोल ली, ठीक है। तो पहल किसने की, समीर ने। तो बाकी जो भी दुकान खोलेंगे वो किसके बाद आएंगे, समीर के बाद। तो देख लो मोहल्ले में जो सबसे पुरानी दुकान होती है ना, वो सबसे ज्यादा चलती है ना, चाहे उसके पास उतनी क्वालिटी का सामान नहीं मिले, है ना। लेकिन अपन जाते पहले उसी के पास हैं, उसके बाद यदि नहीं है तो अपन दूसरे के पास जाते हैं। तो वहाँ क्या होती है, अवसर की अपने को खोज करनी पड़ती है कि किस जगह अपना व्यापार अच्छे से चल सकता है और किस जगह अपना व्यापार अच्छे से नहीं चल सकता। पांचवा है अवसर खोज लिया,
यानी अवसर खोजने के बाद क्या करना, उद्यम की स्थापना करना और उसका संचालन करना। कि पता कर लिया कि यहाँ पे अपना व्यापार अपने को लगाना है, तो व्यापार लगाएंगे और क्या करेंगे, उसकी संचालन करेंगे, यानी उससे जुड़े जितने भी कार्य हैं उनको पूरे करेंगे। उसके बाद में अगला है उपलब्धि तथा परिणाम। और व्यवसाय में उपलब्धि अपने को किस रूप में मिलती है, लाभ के रूप में, है ना। कि व्यवसाय की उपलब्धि लाभ ही होती है कि यदि अपने को लाभ हो रहा है तो ये मानेंगे कि अपना व्यापार अच्छे से और भली प्रकार से चल रहा है, और यदि लाभ नहीं हो रहा तो अपन ये मानेंगे कि अपना व्यापार में कोई उपलब्धि नहीं है। उसके बाद में अगला है सिद्धांतों पर आधारित। कि प्रत्येक व्यवसाय क्या होता है, अपने निश्चित सिद्धांतों पर काम करता है। और सिद्धांत अपन 3 के पाठ में पढ़ के आए हैं, कितने होते हैं, 14 सिद्धांत होते हैं, है ना। तो वो 14 सिद्धांत अपन पढ़ के आए हैं। उसके बाद में अगला है पेशेवर क्रिया। अब देखो पेशेवर क्रिया कैसे, कि वर्तमान समय में जो व्यापार है वो कैसा हो चुका है, आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है ना। कि पहले तो एक ही देश में किया जाता था या एक राज्य में, और आज अपन दुनिया के किसी भी कोने में एक जगह बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसे में नीतियां भी चेंज होती हैं और नियम भी चेंज होते हैं। कि जैसे मान लो यहाँ से भारत की कोई कंपनी है और उस कंपनी को किसी विदेशी कंपनी से आदेश प्राप्त हुआ कि आप इतनी इकाइयाँ बनाओ हमारे देश में भेजो, तो एक देश से वो दूसरे देश में जाएंगे तो नियम भी चेंज होंगे, कर की दरें हैं वो भी चेंज होंगी, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में एक साधारण व्यापारी है वो ये सारे काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, किसी पेशेवर को नियुक्त करेगा। नहीं वो नहीं, जैसे सीए, एमबीए, सीएस, कि उनको व्यापार का ज्ञान होता है, व्यापारिक नियमों का उनको ज्ञान होता है ना। तो उनको नियुक्त करेगा कि आप हमारी क्या करो, इस काम में मदद करो, और बदले में उनसे वो क्या लेते हैं, फीस या कमीशन है वो लेते हैं। तो जो पेशेवर कार्य हैं उनको भी किस में शामिल किया जाता है, उद्यमिता में शामिल किया जाता है। और उसके बाद में अगला है, यह नव परिवर्तनों का परिणाम है। कि नव परिवर्तन कैसे, कि इसमें अपने को नए नए एक्सपेरिमेंट शामिल करने होते हैं। अगला, उद्यमिता एक व्यवहार है। व्यवहार कैसे, कि अपन ने शुरू में पढ़ा था कि व्यापार का प्रभाव किस पे पड़ता है, व्यापारी पे, और व्यापारी के व्यवहार का प्रभाव किस पे पड़ेगा, व्यापार पे। कि अपन कितना भी अच्छा शोरूम बना लें, लेकिन यदि अपन व्यवहार कुशल नहीं है, चरित्रवान नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो अपना व्यापार चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना। तो दोनों का एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए, और एक जो सफल व्यापारी में गुण होने चाहिए। यदि वो उद्यमी में हैं तो ही वो अपने व्यापार में क्या कर पाएगा, लाभ कमा पाएगा, वरना लाभ नहीं कमा पाएगा। अगला, यह सभी क्रियाओं में शामिल है। सभी क्रियाएं यानी जो भी अपन काम करते हैं उसमें अपने को हर काम में क्या करना पड़ता है, नवाचार को शामिल करना पड़ता है। यानी कोई भी काम अपन करें तो हमेशा क्या होता है, नए सिरे से शुरू होता है। कि अपन रोज सुबह अपना जो दिनचर्या प्रारंभ करते हैं वो भी नए सिरे से ही करते हैं, है ना। कि सुबह उठने से और रात को सोने तक अपन जो भी काम करते हैं वो सारे किससे होते हैं, नवाचार पे ही होते हैं। अगला, उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं, और देखो स्वरूप में दे रखे हैं, आर्थिक उद्यमिता भी होती है, सामाजिक भी होती है, राजनीतिक भी होती है, कानूनी, निजी, सार्वजनिक, केंद्रीयकृत, विकेंद्रीकृत आदि सभी रूपों में उद्यमिता पाई जाती है। इसमें से निशान लगा लो, आपको 6 टॉपिक याद करने हैं। हाँ, विशेषता के 6 टॉपिक याद करने हैं, ऊपर लिख लो, जहाँ विशेषता वाला टॉपिक है ना वहाँ पे लिख लो कितने याद करने हैं, 6 टॉपिक, है ना। 6 आप अपनी मर्जी से कोई भी कर लेना, ठीक है। परिभाषा याद करनी है ही, है ना, एक परिभाषा याद करनी है, 6 टॉपिक याद करने विशेषता के। उसके बाद में देखो उद्यमिता का महत्व है। देखो उद्यमिता का महत्व है।
पहला वो महत्व देखो कि कोई भी देश है, ठीक है, उस देश में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था, है ना, उसी से उसकी क्या होती है, पहचान होती है। और कोई भी देश है उसमें अर्थव्यवस्था कब बढ़ेगी, जब वहां पे उद्योगों का विकास होगा, है ना, कि उद्योग धंधे लगेंगे तो ही क्या होगी, औद्योगिक विकास होगा। औद्योगिक विकास होने से लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और प्रति व्यक्ति आय का संबंध किससे होता है, बचत से या राष्ट्रीय आय से, है ना। और राष्ट्रीय आय किसको इंगित करती है, देश की अर्थव्यवस्था को, है ना। तो फिर वापस बात घूम के कहाँ जाती है, वहीं कि यदि देश में औद्योगिकरण है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, यानी उद्यमिता है, तो ही देश में क्या हो पाएगा, आर्थिक विकास हो पाएगा। वरना उद्योगों के अभाव में किसी भी देश में आर्थिक विकास नहीं होगा। अब देखो जैसे अपन बात करें चीन की, जापान की, अमेरिका की, तो वहाँ अपने से ज़्यादा अर्थव्यवस्था क्यों है, क्योंकि उनके उद्योग अपने से ज़्यादा एडवांस हैं, है ना। अभी अपन 4G लेके राजी हो रहे हैं और वहाँ 7G में काम हो रहा है ना। हाँ, अपने तो बताऊँ ना, अपन तो 4G लेके राजी हो रहे हैं और वो 7G में काम कर रहे हैं। हाँ, अब अपन अभी भी कोयला ट्रेन में काम में ले रहे हैं या इंजन ट्रेन में ले रहे हैं, और वहाँ बुलेट ट्रेन चलती है ना, और जिसकी स्पीड कितनी है, 420 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। हाँ, है ना, कि वहाँ, हाँ, है ना, हाँ, है ना, तो वहाँ ट्रेन, हाँ, टावर भी तो लगने चाहिए, है ना। तो वहाँ की जो ट्रेन चलती है वो कितनी चलती है, 420 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, और अपनी वाली, है ना, 70 से ऊपर ले जाए, है ना, तो बंद होने लग जाती है। तो दूसरा देखो, अब ये तो हो गया पहला, अर्थव्यवस्था में योगदान करती है। दूसरा, नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायक, है ना, कि उद्यमिता का मतलब यही होता है कि क्या करना, नए नए उद्योग लगाना, उसे तो उद्यमिता कहते हैं, है ना, कि नए उद्योग लगाना ही उद्यमिता कहा जाता है। देखो, उद्यमिता में ऐसे व्यापार की स्थापना की जाती है जिसका पहले से कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात किसी नए उद्योग को लगाना ही क्या कहा जाता है, उद्यमिता कहा जाता है। तीसरा, अब एक तो हो गई नए उद्योग को लगाना, और अगला इसमें है विद्यमान उद्योगों का विकास और विस्तार करना। कि जैसे मान लो सरकार क्या करती है कि कई बार ऐसी कंपनियों का चयन करती है जो एक जैसा काम करती हैं, लेकिन दोनों में लाभ नहीं हो रहा, है ना, कि दोनों की स्थिति ऐसी है कि दोनों में लाभ नहीं हो रहा, तो सरकार क्या करेगी, दोनों का विलय कर देगी, दोनों को मिला के एक कर देगी, है ना। और इसका उदाहरण 2001 में, हाँ, हाँ, वोडाफोन और आइडिया का इस साल विलय हुआ है ना। और इससे पहले ICICI बैंक और द राजस्थान बैंक का विलय हुआ था 2001 में, है ना। तो वो क्या करती हैं, अब दोनों में से एक इकाई बना दी तो उनका क्या होगा, विकास भी होगा और उनमें विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो बात तो एक ही है कि दोनों चल नहीं रही थी, तो दोनों को तो बंद कर दिया और दोनों की जगह एक लगा दिया कि कम से कम एक तो चले। अब एक चलेगी तो उसमें लाभ भी होगा ना। तो उद्यमिता ये काम भी करती है कि जो पहले से उद्योग हैं उनमें यदि विकास नहीं हो रहा तो उनका विलय करके, यानी आपस में मिला के क्या करना, एक नए व्यापार की स्थापना करना। चौथा, नए उत्पाद और तकनीकी का विकास, कि आज अपन जो भी नए नए प्रोडक्ट देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु है वो 15 से 20 दिन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी या तो उसका नाम चेंज करेंगे, या उसकी कीमत चेंज करेंगे, या उसकी पैकिंग चेंज करेंगे, यानी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहेंगे। और परिवर्तन क्यों करेंगे, क्योंकि वर्तमान जो ग्राहक है वो कैसा है, पूर्ण रूप से समय के साथ परिवर्तनशील है, कि वो ये चाहता है कि मैं तो हमेशा नई से नई और बेहतर से बेहतर वस्तु का क्या करूं, इस्तेमाल करूं। अगला, मानवीय क्षमता का पूर्ण उपयोग। अब मानवीय क्षमता से मतलब किससे है, देश में उपलब्ध श्रम शक्ति से, है ना। और देश में उपलब्ध श्रम शक्ति
नहीं, ये तो एक टॉपिक तो करें, है ना, ये तक, है ना। अब देखो, देश में औद्योगिक जो उपलब्ध श्रम शक्ति है उसका सही उपयोग होना चाहिए। और सही उपयोग का मतलब कि ऐसे जितने भी व्यक्ति जो काम करने की उम्र में हैं, यानी 18 साल से लेकर 45 साल या 50 साल तक, उनको क्या मिलना चाहिए? समय पर रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार कब मिलेगा? जब देश में क्या लगेंगे? नए नए औद्योगिक धंधे लगेंगे, कंपनियां लगेंगी, तो उनको रोजगार मिलेगा। नहीं तो भारत जैसा देश है जहां आधी से ज्यादा आबादी किसमें लगी हुई है? रोजगार ढूंढने में, है ना, क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है। और हैं तो भी वो किस में लगे हुए हैं? वो क्या बोलते हैं, अनुत्पादक कार्यों में लगे हुए हैं। कि जैसे मान लो एक घर में 10 मेंबर हैं और उनके पास छोटा सा खेत है, तो वो 10 के 10 उसी में काम करते हैं, जबकि वहाँ काम करने की कितने की जरूरत है? 2 या 3 की, है ना। तो वो क्या होते हैं? अनुत्पादक कार्यों में लगे रहते हैं। तो जो भी उपलब्ध श्रम शक्ति है उनको क्या मिलना चाहिए? पूरा पूरा रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार मिलने का एक ही साधन है कि देश में क्या होना चाहिए? औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। यानी अगर एक आज राजस्थान की अपन बात करें, केवल राजस्थान की, तो यदि बीएड जिन्होंने कर लिया, किससे पहले, ज्यादा भी नहीं माने तो 2015 से पहले जिन्होंने बीएड कर लिया, यदि उनका एक अलग गांव बसाएं तो 2 जयपुर बस जाएं। राजस्थान में इतने बीएड किए हुए हैं, है ना। अब सारे ये तो है नहीं कि काम में लग रहे हैं, है ना। अभी आप मिलना अपने साइंस के व्याख्याता से, हाँ पांडे जी, है ना, वो मेरे को बता रहे थे कि उनके मोहल्ले में जो ये काम चल रहा है ना, LNT वाला, है ना, उनसे जो मतलब मजदूर था, उनसे उन्होंने वार्तालाप किया और उस वार्तालाप में उनको ये अनुभव हुआ कि मैंने बीएड न करके बहुत अच्छा किया, है ना, क्योंकि वहाँ जो खड्डे खोद रहा था ना, वो MA BEd था। हाँ, अब मेरे को जैसा मतलब उन्होंने पता चला, मैं तो वो बता रहा हूँ, सही कितना है गलत कितना है वो तो वो जाने, है ना। तो वो था, तो इसलिए उनकी हालत क्या है? बहुत खराब है। तो लोगों को क्या मिलना चाहिए? सही समय पर रोजगार मिलना चाहिए। अगला है क्या हो रहा है ना, रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन करना, है ना। और रोजगार के अवसरों का सृजन कब होगा? जब अपन क्या करेंगे? आधुनिक जो तकनीकें हैं उनका एक सीमा के तहत क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, है ना। कि आज सारा काम मशीनों से होता है और सारा काम मशीनों से होने की वजह से क्या फैल रही है? बेरोजगारी फैल रही है। कि अगर वही काम हाथों से होता, अब देखो जैसे मान लो वो LNT वाला कर रहा है, उसमें वो खड्डे खोदने वाला था, मशीन लेके गड़, है ना, 10 मिनट में खड्डा खोद के रख देते हैं, है ना। और वही काम यदि एक मजदूर करेगा तो वो 3 दिन लगाएगा, है ना। 3 दिन में उसको 3 दिन की मजदूरी मिलेगी, है ना। ऐसे वो जैसी भी देख लो, 50 आदमियों का काम 1 घंटे में करके चली जाती है ना। तो इससे क्या होता है? अनावश्यक जो बेरोजगारी है वो बढ़ती है। तो अपने उद्योग में जहां तक हो सके अपने को क्या करना चाहिए? मानव श्रम शक्ति का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अगला है पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। और पूंजी निर्माण के बाद में है संतुलित आर्थिक विकास। अब संतुलित आर्थिक विकास में मैंने बताया था कि राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। 33 जिलों में से अपन 5 जिलों को छोड़ दें। कौन कौन से? जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर, है ना। ये 5 जिले छोड़ दें, उसके बाद में कितने और बच गए? 28 जिले। 28 जिलों में यदि अपन गिने तो 28 फैक्ट्रियां भी नहीं है, है ना। कि मान लो झुंझुनू में एक आधी कोई छोटी मोटी मिल जाए, सीकर में मिल जाए। अगर अपन बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, है ना, तो वहाँ तो है ही नहीं। तो जो संतुलित आर्थिक विकास है वो होगा क्या? नहीं होगा। तो सरकार को क्या चाहिए कि जो उद्योग धंधे लगाएं,
वो एक समान रूप से लगाने चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगने चाहिए जहाँ पे उद्योग धंधे नहीं है ना। अब जयपुर में तो इतनी फैक्ट्रियाँ हैं कि कोई भी चला जाए, मान लो पारिस से चला गया है ना, तो जाते ही काम मिल जाएगा है ना, और झुंझुनू में चाहे घूमते रहो है ना, काम करने लायक भी हैं। अब देख लो इंजीनियर, सीए इतने घूमते रहते हैं झुंझुनू में, उनके पास काम ही नहीं है ना। काम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ ही नहीं है ना, और बाहर उनको घर वाले जाने नहीं देते है ना। तो है ही तो है ना, और पढ़ लिए है ना तो छोटा काम भी नहीं कर सकते है ना। कि भाई सभी एम ए बी एड खड्डा थोड़ी खोद लेते हैं है ना। अब मान लो पांडे जी खुदवाओ खड्डा, खोद ले क्या कि बात करे फूंक मार के खोद दे ना। वे साइंस वाले हैं, एक्सपेरिमेंट वो लाएंगे, एक वहाँ से केमिकल एक बूंद गिरेंगे ना। उसके बाद में अगला नीतियों और योजनाओं को लागू करना, कि सरकार द्वारा नए उद्योगों के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उनको क्या करना होता है, उन उद्योगों में लागू करना होता है कि उनका लाभ, दो टॉपिक हो रहा है, कि उनका लाभ उनको पूरा पूरा मिले। अगला सामाजिक परिवर्तनों में सहायक। अब देखो सामाजिक परिवर्तन कि जो भी अपन आज सीख रहे हैं वो किसकी वजह से सीख रहे हैं? टीवी, इंटरनेट, विज्ञापन, इनसे सीख रहे हैं है ना। कि अपन मान लो सारी वस्तुएं काम में लेते हैं, ठीक है, और बिस्किट अपन ने काम में लिए कौन से? पार्ले जी, ठीक है, और आज ही शाम को विज्ञापन आ गया कि पार्ले जी अब नए पैक में, ठीक है। तो दूसरे दिन अपन लेने जाएंगे तो मान लो अपने को मिले नहीं चाहे नए पैक में, लेकिन अपने मन में तो ये रहेगी कि, और अपन दुकानदार से पूछेंगे कि भाई जी नए डाटा के है ना। तो जो भी अब परिवर्तन आ रहे हैं समाज में वो किसकी वजह से आ रहे हैं? विज्ञापन की वजह से। और विज्ञापन से कि कोई भी वस्तु बाजार में बाद में आती है, उसके विज्ञापन पहले आते हैं है ना। और विज्ञापन पहले आने का कारण यही है कि वो एक तरह से सर्वे करते हैं जिससे ये पता चल जाए कि अपन जो वस्तु लॉन्च कर रहे हैं या जो वस्तु अपन बेच रहे हैं वो वास्तव में बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी है ना। और अंतिम है अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना। अनुसंधान की जो भी नई नई वस्तुएं आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? अनुसंधान कार्य की, कि हर वस्तु में रोज क्या हो रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आज का अपना उद्यमिता का एक टॉपिक था।